कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सौम्यता, करुणा, ठीक है, दया की भावना हो, मर्यादा हो, उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ आपका कहने का मतलब क्या है? अभी ये सब नहीं है, दिख रहा है आपको? आपको क्या लगता है? आप बताइए ना, कितने साल की सरकार है बीजेपी की? एक आपको दिख रहा मिनट, है? बीजेपी की सरकार कितने साल से? आप बताइए, आप बताओ ना। हम तो समर्थन है। मुझे बीजेपी से मतलब ही नहीं है। भैया 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 मुझे भैया बीजेपी से मतलब ही नहीं है। दिल्ली में कौन सी जगह से आए हो? क्या दिल्ली में शास्त्री नगर रहता हूँ? शास्त्री नगर को हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शास्त्री नगर में जाके देखो, आज भी एक भी मस्जिद नहीं है, और तुम बनवा के दिखा दो, हम मान जाएंगे। नौकरी जनरेट करना किसी धर्म गुरु के हाथ में नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है ना। कोई धर्म गुरु नौकरी जनरेट नहीं करता। अब मैं इनसे पूछूं कि जामा मस्जिद के मौलवी से बोलिए कि नौकरी दिलवाए, तो मानेंगे? मैं बोला, एक मिनट सुनिए, सुनिए मेरी बात। मैंने तो हिंदू राष्ट्र को आप नौकरी पे क्यों ले रहे हैं? नौकरी की बात करते तो आप बीजेपी से प्रश्न कीजिए नौकरी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रश्न कीजिए। आप धीरेन्द्र बाबा से प्रश्न करने वाले कौन होते हैं? नौकरी के नाम बातें कर रहे हैं यार। स्तन ढकने नहीं देता था दलित को। अगर मैं फिर मतलब मैं उतारू हो जाऊं लड़ाई झगड़े पे, तो बोलेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो गया है। फिर हाथ पैर चलने लगे मेरे, तो बोलेंगे हाथ पैर चलने लगे। ये कोई बात? ऐसे लड़ाई झगड़े। और उस कथावाचक ने किस प्रकार से कथावाचन में अपमान किया था सनातन का, वो इनको नहीं दिखा था क्या? ये जिस प्रकार से इशारेबाजी हो रहे हैं सर, जिस प्रकार से क्या नाम है एक्सप्रेशन था, उसका आपने नहीं देखा क्या? महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं देखा क्या? अरे यार सर, फिर बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़े से बात नहीं होती। पत्रकारिता आपके पत्रकारिता में रहेगा महोदय, वो उससे हमें मतलब नहीं है। सनातन धर्म पे ऐसे झूठ मूठ का अगर ये जो आरोप लगाया जाएगा, ये मैं सहन नहीं करूंगा, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा प्रधान आ जाए। मैं अकेले आया हूँ, रहता शास्त्री नगर हूँ, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो बोलेगा मारूंगा। एक बात सुनो, बोला अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपना कौम को वो एकजुट कर रहा है, मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? नहीं होना चाहिए। वो कट्टर बंदा अपने धर्म के लिए बनना चाहिए। तो मतलब कहना चाहते हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मैं बार बार हो गया, अगर बन रहा है मैं उन्होंने उसमें संकल्प लिया है कि जो भारत राष्ट्र है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करना है, और तमाम मुद्दों को भी उन्होंने निगाह डाली है। लोगों से पूछेंगे उनकी क्या राय है और क्या के संवैधानिक तौर पे यात्रा निकाली जा रही है, पूछते आइए। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम रवि है। क्या कहेंगे सर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनकी आज यात्रा सनातन यात्रा 2.0 का आरंभ हो गया है, जो दिल्ली से चल के वृंदावन पहुंचेगी। अगर देखा जाए तो एक दिन का 10 किलोमीटर चलना है, तो आपको लगता है जो उन्होंने संकल्प लिया है वो पूरा होगा? और दूसरी बात, जो कि यात्रा निकल रही है वो संवैधानिक है? तो यात्रा निकल रही है तो संवैधानिक है ही, परमिशन लेने के बाद ही निकल रही है यात्रा। ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे ही निकल गए, उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया है। और दूसरी बात, मैं सुन रहा था आपका प्रश्न, आपने बोला कि सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। आज 56 देश मुसलमानों के हैं, हमें तो कोई उससे आपत्ति नहीं है, तो हमारा एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना भी चाहिए। और जो भी हमारे भारतवर्ष के जो मुसलमान हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, भारतवर्ष जो है ना, भारतवर्ष का जो आधार रहा है, आधारशिला जो रहा है, वो सनातन रहा है, ठीक है ना। तो सनातन जब रहा है, तो सनातन राष्ट्र की जब मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और एक बात बताइए, आपने बोला कि क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाल रहे हैं, काफ़ी मुसलमान हम देखते हैं विरोध भी करते हैं, अभी भी विरोध कर रहे थे, कई कम्युनिस्ट विरोध करते हैं, कई सेकुलर विरोध करते हैं। तो ये विरोध करने वाले जो है ना, ये करते रह जाएंगे। और उनका नाम है बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठठरी बांधना जानते हैं। मगर सेकुलर देश है भारतवर्ष, सेकुलर देश है, तमाम पंथ के लोग रहते हैं इधर। एक सेकंड, सेकुलर की जब बात करें ना, तो सेकुलरिज्म का जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ हिंदुओं को लेकर ही क्यों लोगों के मन में आ जाता है? जब हिंदुओं की बात आती है तब सेकुलरिज्म की ज्ञान, ठीक है, मुसलमान जो करे वो सही है, बाकी कम्युनिटी के लोग जो करे वो सही है, लेकिन जब हिंदू की कोई बात है तो भाई नहीं, इंडिया तो सेकुलर कंट्री है भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोगलापना है। और पता नहीं, मुझे जहाँ तक जो आप सेकुलर कह रहे हो ना, सेकुलर वर्ड्स को ऐसे मतलब ये किया गया है ना, संविधान में घुसाया गया है जैसे संविधान में अफीम घुसा दिया जाता है, ठीक है, वो अफीम घुसाने का काम किया गया। आज देखिए, भारत की बात करते हैं तो भारत सभ्यताओं का देश है, संस्कृति का देश है। और कौन सी संस्कृति का देश है? तो सनातन संस्कृति का देश है। आप तमाम इतिहास उठाएंगे, पुरातत्व जो इतिहास है देखेंगे, वहाँ पे हर जगह पे आपको चिन्ह मिलेगा कि वहाँ पे सनातन ही रहा है। और सनातन एक सिर्फ भारत तक थोड़े ना है, सनातन ऑल ओवर वर्ल्ड है। आप जाओ, कई ऐसे जगह है, आप जाते हो तो आपको पता होगा, रसिया में मंदिरें मिल जाती है, मंदिरों के अवशेष मिल जाते हैं, ठीक है, अमेरिका में पुरानी। मुझे ये बताइए, एक चीज और बताइए, जैसे सनातन यात्रा निकल रही है, अगर आने वाले टाइम में मुसलमान मांग करें
कि हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्या सरकार उसकी मंजूरी देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन के लिए सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को परमिशन देती है। एक बात बताए आपको, तो फिर पाकिस्तान किस बेसिस पे उन्होंने बनाया था? पाकिस्तान किस बेसिस पे बनाया था? अगर उन्होंने उस समय मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी, वो पाकिस्तान लेके चले गए, ठीक है। हिंदुओं ने तो कुछ नहीं मांगा, हिंदुओं ने तो किसी चीज़ की बात नहीं करी। और हिंदू राष्ट्र का मतलब आपको क्या लग रहा है? क्या मुसलमानों को बाहर हटाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र सौम्यता का प्रतीक है, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र करुणा का प्रतीक है। हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मर्यादा दिखेगी, ठीक है ना। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। हिंदू राष्ट्र में ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों को हटा देंगे इस देश से, नहीं। क्यों हटाएंगे भाई? वो भी इस देश के हिस्सा हैं। कौन से मुसलमान? जो कलाम साहब को मानते हैं। अब जो कसाब को मानते हैं उस देश के हिस्सा है ही नहीं, वो तो आतंकवादी है साले। मगर देखा जाए मेजॉरिटी में अभी भी हिंदू हैं 80% और माइनॉरिटी में 20% मुसलमान है। कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा अगर सनातन धर्म बन जाता है तो उन पे और अत्याचार होंगे, आपको नहीं लगता? आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए कैसे हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। दूसरी बात आपने बोला कि उनको लगेगा कि भाई हमको दबाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अब हिंदू बहुल क्षेत्र में अगर एक मुसलमान रहता है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक हिंदू रहता है तो उसको अनेक तरह की समस्याएं, उसको धमकी दिया जाता है धर्म परिवर्तन का। तो हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है और हिंदू इन सब चीज़ों को कभी कतई नहीं करेगा। मारपीट करने वाला नहीं है हिंदू। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू समझदार है, हिंदू सौम्य है, हिंदू दयालु है। हिंदू ये आक्रांता नहीं है कि आक्रांताओं वाली भाषा में चलेगा। मगर कहीं ना कहीं समाजवादी के कुछ नेता हैं जिन्होंने बोला था हम बाबा की यात्रा को रोकने का प्रयास करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो बाबा की पद यात्रा को रोक सकेंगे? क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखी है। 4 चीज बोलूँगा कि विपक्ष वाले कुत्ते पाल ले, बिल्ली पाल ले, भैंस पाल ले, ठीक है, या पिछवाड़े में बांस डाल ले, बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा कभी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। और ये लोग सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे। देख रहे हैं ना, छतरपुर से आज यात्रा निकल गया ना, रोक के तो क्यों नहीं दिखा दिए? किसी की हिम्मत ही नहीं है रोकने की। अरे बागेश्वर बाबा है, टटरी बांधना जानते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टटरी बांध देंगे वो तुरंत। आप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर हैं, ठटरी बांध देंगे। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं यादव जी, उनकी ठटरी क्यों नहीं बांधी? समाजवादी पार्टी है सर, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कहाँ है? अगर समाजवादी पार्टी होती ना तो वो बोलती ना, वो ये नहीं बोलती कि क्या नाम है, हमें क्या नाम है, जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनवाएंगे और हमको इत्र पसंद है तो हम इत्र पार्क बनवाएंगे। अगर समाजवादी होते तो। लेकिन वो नमाजवादी है। उन्होंने क्या बोला कि हमें, उनको उनका कहना था कि वो मतलब हमें वो क्या नाम है, गौ माता पसंद नहीं है, वो यदुमूल्य हैं। साहबत यदुमूल्य, अखिलेश यादव की बात करेंगे, यदुमूल्य हैं। उनका कोई भी आचरण सनातन के अनुसार नहीं है, आप ही जानते हैं। तो वैसे लोगों की हम बात ही नहीं करते हैं। और बाबा ठटरी बांध चुके हैं। अगर बाबा ने नहीं ठटरी बांधा होता तो आज सत्ता में रहते। बाबा ने ठटरी बांध दिया तो आज सत्ता से बेदखल है और आगे भी बेदखल होंगे। कहीं ना कहीं भीम आर्मी के भी एक नेता हैं, उन्होंने कहा है अगर बाबा दलितों के साथ अत्याचार होगा, उसमें तीनों वर्ग क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य साथ देंगे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसा सनातन धर्म बने, मतलब ऐसा राष्ट्र बने कि किसी के साथ भी अत्याचार हो तो सारे वर्ग साथ दे। मगर मैं बता रहा हूँ एक चीज़ आपको, मेरे कई मित्र जो है ना दलित है, ठीक है, बहुत अच्छी बातचीत है। हम साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, साथ में खाए हैं, ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं रही है। और देखो समस्या किनको हो रही है, दलितों में भी 2 भाग हो गया है। एक तो दलित, सनातनी दलित, जो सनातन के प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, ठीक है, और एक है नीलबौद्ध, ठीक है। नीलबौद्ध वो है जिनको सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से नफरत है। तो वैसे लोगों की मैं बात ही नहीं करता, ठीक है। और जिस बुद्धत्व की बात करते हैं ये नीलबौद्ध, उस बुद्धत्व का मतलब भी जानते हैं क्या? बुद्धत्व का मतलब तो उनको पता ही नहीं है। अगर बुद्धत्व का मतलब जानते तो कभी श्री रामचंद्र का विरोध नहीं करते, कभी भगवान महादेव का विरोध नहीं करते। तो बुद्धत्व का मतलब नहीं जानते हैं। वो सिर्फ क्या है, हवाई वाले नीलबौद्ध हैं। नीला कबूतर सही नाम दिया गया है उनको। मगर आपको नहीं लगता अगर सनातन धर्म बन जाएगा तो संविधान की कहीं ना कहीं हत्या हो जाएगी? अगर आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म ज्यादा बढ़ गया देश में और देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो संविधान की हत्या हो जाएगी? संविधान की हत्या की जब बात आप करते हैं तो संविधान की हत्या पहले हुई है। आपको अवगत करा दूं क्या? मैं आपको अवगत करा दूं। संविधान की हत्या तो 50 बार हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने टाइम में कितनी बार संविधान की हत्या करी? इमरजेंसी लगाई तो संविधान की हत्या की है।
उसके अलावा जब हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों के पक्ष में उन्होंने सारे कानून बना दिए, वक्फ बोर्ड ये वो कानून की संविधान की हत्या नहीं है, संविधान की हत्या कांग्रेस से ज्यादा किसने की है? ये कहो कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो संविधान बच जाएगा, देश बच जाएगा। अच्छा, हमारे साथ एक मुल्ला जी भी हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। जैसे मुल्ला जी, आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी सनातन पद यात्रा 2.0 आरंभ कर दी है और उनकी मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सनातन धर्म से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या आपको लगता है वो सही परिकल्पना है उनकी? पहले भी ऐसे कर रहा था, यात्रा कर रहे थे हिंदू राष्ट्र के लिए। देखिए, हर किसी को अपने धर्म के लिए कट्टर बनना चाहिए, अपना धर्म को जोड़ के अगर चल रहा हो। अब बात सुना ही नहीं मैंने, अपने धर्म के लिए कट्टर इसलिए बनना चाहिए, अपने धर्म के लिए। जैसे मैं अगर कट्टर मुस्लिम बन रहा हूँ, मैं दूसरे को तकलीफ देने के लिए थोड़ी बनना चाहिए मुझे, मैं अपने धर्म के लिए बनना चाहिए। नमाज रोजा किस तरह से होगा, इस तरह से। अगर कोई कट्टर हिंदू बन रहा तो उसको पूजा पाठ के लिए बनना चाहिए। क्या आज छतरपुर से रैली निकला, ठीक है ना, पद यात्रा निकला, छतरपुर से पद यात्रा निकलता है, किसी को तकलीफ हुआ? थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ ना। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि हिंदू कितना सहिष्णु है। अगर सहिष्णु नहीं होता तो कहीं पत्थरबाजी होते दिखती है आपको, लेकिन नहीं दिखाना है ये सब चीजें। मगर मेरे को ये तो बताइए ना, जैसे अगर आने वाले टाइम में वो कह दे हमें इस्लामिक कंट्री बनानी है, भारतवर्ष को इस्लामिक देश बनाना है और उन्हें परमिशन चाहिए, सुनिए सर, परमिशन चाहिए तो सरकार देगी उन्हें? पहले तो ये जो पता है, आज के डेट में पत्रकार भी मैनिपुलेट करने लग गए हैं, ठीक है। और मैनिपुलेशन ऐसा है उनका कि मतलब दो लोगों को लड़ाने का प्रयास। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को बाहर उठा के फेंक देंगे, ऐसा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र वो है जिसमें सौम्यता दिखे, जिसमें करुणा दिखे, जिसमें दया का भाव हो, जिसमें मर्यादा दिखे, उस हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। और वैसे हिंदू राष्ट्र की अगर स्थापना की बात करते हैं बाबा बागेश्वर धाम, तो हम एकदम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ों को। और एक बात बताते हैं, हिंदुत्व का जो आजकल क्या है ना, लोग अलग नैरेटिव फैला देते हैं। हिंदुत्व का मतलब पता है क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब होता है मर्यादा, हिंदुत्व का मतलब होता है सौम्यता। लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे। लोगों को लड़ाई झगड़ा वाला नैरेटिव कैसे भी बनाना ही बनाना है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो, चाहे हिंदू समुदाय से हो, ठीक है। और हिंदू में खास करके सेकुलर, उनको कुछ पता नहीं है। बस उनको ये है कि भाई कैसे भी सनातन के खिलाफ गलत बोलना है, सनातन के। आपको लगता है सनातन के खिलाफ गलत बोलना है, नैरेटिव फैलाना है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश जो है हर मजहब के लोग रहता है और आज़ादी के टाइम हर लोगों ने खून बहाया, ठीक है। अगर जैसे अभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो अब, अगर किसी दिन हो भी जाए, मैं कह रहा हूँ अगर हो भी जाए, हो नहीं सकता है, क्यों नहीं होगा कभी भी, ये तो बस एक सपना है। ये सपना है, ये एक सपना है, सपना ही रहेगा। सुनिए, सपना तो ये भी था कि क्या नाम है, नहीं एक से रुक जा भाई, पीछे से। सपना तो ये भी था कि 370 हटाना, सपना पूरा हुआ ना। राम मंदिर भी सपना था, सपना पूरा हुआ ना। ज्ञानवापी भी सपना है, आधा पूरा हो गया ना, पूरा हो जाएगा, ठीक है। भाई ने दोनों बात गलत बोला है। जो राम मंदिर बने हैं वो सपना नहीं था, वो आस्था के विषय था। ये भी तो इनकी आस्था के विषय है। ये भी तो मेरी आस्था का विषय भाई ने खुद बोला, ये भी तो मेरे आस्था का विषय है। आप सनातन राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो भी हमारे आस्था का विषय है। आप सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भाई ने खुद ही बोला है, जो एक सपना था हो तो गया ना, वो आस्था के विषय था, जिसपे आस्था के बुनियाद पे फैसला सुनाया कोर्ट ने, ठीक है। वो अलग बात है, वो हिंदू ने भी सहा, मुस्लिम भी नहीं सहा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी दिन अगर सिख भाई बोले हमें खालिस्तान चाहिए, हमें इजाजत दे दो, या किसी दिन बोले जैनी भाई बोले हमें भी चाहिए अलग देश, तो पहले तो इस देश को टुकड़ा कर चुके हो, दोबारा अगर टुकड़ा करोगे, किसी दिन अगर बोले मुसलमान जो हमें भी देश चाहिए। कर रहे हैं, सिख की बात कर रहे हैं, सिख के बाद से ये जैन की बात कर रहे हैं। इनको मैं साफ शब्दों में बता दूं, ये सनातन का अभिन्न अंग है, ठीक है ना। अगर सनातन के बॉडीगार्ड की बात करी जाए ना, तो सनातन के बॉडीगार्ड है ये, ठीक है। तो ये सनातन पे कभी आंच नहीं आने देंगे, ये सबसे पहली बात है। मगर फिर तो आप कहीं ना कहीं ओपन चैलेंज दे रहे हैं माइनॉरिटी को। सर माइनॉरिटी को मैं चैलेंज कहाँ दे रहा हूँ? मैं नहीं, वो चैलेंज वाली बात ही नहीं है। मैं अपने बातों को रख रहा हूँ, मैं अपने पक्ष को रख रहा हूँ, इसमें चैलेंज देने वाली बात ही नहीं है। और चैलेंज किनको दिया जाता है? जो बराबरी के होते हैं। अब ये बराबरी के हमारे है ही नहीं, तो इनको हम चैलेंज क्या देंगे? घंटा चैलेंज देना है इनको। देखो घंटा फंटा तो तुम्हारा अलग बात है, तुम्हारा मैटर है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। किसी की आस्था अभाव हो जाएगी, ऐसे मत बोलिए। खुद ही बोला ना, जो घंटा फंटा क्या बोल रहा भाई मुझे? घंटा वंटा नहीं बोला उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन पहले तो हिंदू गांव भी बना रहा था, बागेश्वर धाम बन गया क्या?
ये भी बात है, परिकल्पना करी है तो परिकल्पना पूरी होगी या कल्पना ही बन जाएगी। एक बात बता रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम ने भी एक चीज़ और बोला था उन्होंने कि हम हॉस्पिटल बताएंगे, ठीक है ना। वो भी एक सपना ही था, वो सपना साकार हो रहा है ना, हॉस्पिटल बन रहा है ना, ठीक है। हिंदू गांव की बात करी उन्होंने, ये भी एक सपना है, ये भी साकार होगा। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये भी एक सपना है और ये भी साकार होगा। जैसे राम मंदिर हमारे पूर्वजों के लिए सपना था, लेकिन हम लोग देखे आंख से, साकार हुआ ना सपना, ठीक है। अच्छा मुल्ला जी बताइए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारतवर्ष को? भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? 2 मिनट फोन रख दीजिए, कि बहुत गंभीर मुद्दा है, बताइए। कोई गंभीर मसला नहीं है, जिसको जो समझ में आए बनाओ। एक छोटी सी बात है सर, देखो एक मिनट हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, अच्छा हिंदू राष्ट्र नाम रख लोगे आप लोग? अगर बन भी जाएगा रख लोगे हिंदू राष्ट्र? छोटी सी बात है, रख लोगे नाम हिंदू राष्ट्र? वो तो मुगलों ने देके गया हिंदू, असली नाम है सनातनी। जो हिंदू धर्म जो है सनातनी नाम से जाना जाता है। हिंदू नाम तो मुगलों ने देके गया। मैं तो कह रहा हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम राज्य बनाओ, जो राम जी बोल के गया था। राम राज्य बनाने से 2 फायदा होगा, एक तो देश के अंदर बेटियों का रेप नहीं होगा, दूसरी कोई लोग उसमें बोला है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, एक बोला है कि धर्मांतरण, थूक जिहाद, लव जिहाद, मूत जिहाद, ये सब खत्म होना चाहिए। मुख्तार अब्बासी नकवी कौन है? लव जिहाद कराएं, वो तो बीजेपी का नेता है। सनम हुसैन कौन है? वो भी बीजेपी का नेता है भाई, वो लव जिहाद करा। शाहरुख खान कौन है? नहीं, उनका कहने का मतलब है जो के कर रहे हैं, जैसे झांगुर बाबा हो गए, तमाम बात बोलूं सर, कोई भी मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, अपनी धर्म में शादी करना चाहिए। अगर मुस्लिम कोई हिंदू बेटी को शादी कर रहा है ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर धर्मांतरण सही है फिर नहीं गलत है। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल गुनाह वाली काम है। वो वैसे लोग तो बिल्कुल इस्लाम को जानता ही नहीं है। अगर मैं मुसलमान हो गया किसी हिंदू बेटी को अगर पटा रहा हूँ अपना नाम छुपा के, मैं तो उसको धोखा दे रहा हूँ। हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, किसी को धोखा देना, तुम मेरे उम्मत में इससे नहीं हो। अगर मैं किसी को धोखा देके उसको छाल कर रहा हूँ, चाल खपट कर रहा हूँ उसके साथ, बिल्कुल गुनाह वाला काम है। अगर मैं उसकी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ, इसका आखिरत में फैसला होगा, पिटाई लगेगा। और जो ये काम कर रहे हैं जैसे झांगुर बाबा हैं, तमाम ऐसे मौलवी साहब हैं, बाबा को अगर सबूत मिल जाए, बिल्कुल जो संविधान के तरीके पे सजा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे धर्म में तो किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ही मना है, जबरदस्ती। हमारे श्लोकों में जैसे इन्होंने बोला ना कि हिंदू मुगल रखे हैं, तो मैं काफी देर से इस पर सर्च कर रहा था। सर्च के अनुसार मुझे पता लगा था कि हिंदू धर्म का कहाँ पे उल्लेख है। बोला गया है कि, मैं बता रहा हूँ सुन लीजिएगा, बोला गया है कि हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, ठीक है। तो ये चीज अनुवाद सारा ये पढ़ लीजिए ना सर, हिमालय से हिंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। वो संस्कृत है, आप लिखा है, ठीक है ना, ये साफ लिखा है इसमें। और सुनिए मैं बता रहा हूँ ये चीज, तो हमारे क्या है ना, हमारे श्लोकों में, हमारी प्राचीन भाषा में जब हिंदुस्तान का जिक्र है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुगलों ने नाम दिया है? ये सोचने वाली बात है। तो ये जो अभ्रंश फैलाया गया है पहले के सर, इंडिया अंग्रेजों ने नाम, इंडिया किसने नाम दिया? अंग्रेजों ने नाम, भारत किसने नाम दिया? भारत किसके नाम पे? बताइए हम आपसे। भारत का नाम पे है, भारत के नाम पे, भारत के नाम पे है। सोने की चिड़िया किसने नाम दिया? सोने की चिड़िया की बात यार गजब नाम है ना, भारत का 4 नाम है ना, नाम है कि नहीं है? भारत के 4 नाम सोने के। ऐसे तो सर आयावर्ते भारतवर्षे भरत खंडे, ऐसे तो बहुत नाम है जो टुकड़ों में कटते गए। मुझे पता है डिवाइडेशन हुआ, मुझे पता है, ये सारी चीजें पता है। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा एक सरकार से आग्रह है, एक विनती है, और क्या धीरेन्द्र शास्त्री है ना, मेरा उनसे एक आग्रह है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन जितने सनातनी भाई हैं सबसे पहले उनको नौकरी क्या देंगे? अगर ये बनाने से सबसे पहले उनको नौकरी। अगर इससे हम मुस्लिमों को छोड़ो, हम लोग का मान लो अप्रोक्स 25% 25 करोड़ आबादी होगा, 30% 40 करोड़ मान लो होगा, इनको छोड़ो, लेकिन जितने सनातनी भाई हैं जिनकी लायबिलिटी है, क्या उनको नौकरी देंगे वो, कि बस यही धर्म का डंडा फैलाएंगे? नौकरी जनरेट करना किसी धर्मगुरु के हाथ में नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है ना। कोई धर्मगुरु नौकरी जनरेट नहीं करता। अब मैं इनसे पूछूं कि जामा मस्जिद के मौलवी से बोलिए कि नौकरी दिलवाए, तो मानेंगे? मैं बोला एक मिनट सुनिए मेरी बात। मैंने तो हिंदू राष्ट्र को आप नौकरी पे क्यों ले रहे हैं? नौकरी की बात करते तो आप बीजेपी से प्रश्न कीजिए नौकरी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रश्न कीजिए। आप धीरेन्द्र बाबा से प्रश्न करने वाले कौन होते हैं नौकरी के नाम? अगर नाम बदलने से अगर तरक्की हो जाए
तो मोदी जी का नाम बदल के रख लो, ट्रम्प रख दो, और हमारा भारत का नाम अमेरिका रख दो, तरक्की हो जाएगा। नाम बदलने से कोई वो नहीं होता है। क्यों यूपी में नाम नहीं बदला? वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल गया? नाम बदलने की बात हुई है क्या? ये देश का नाम बदलने की बात हुई है क्या? अच्छा, तो बदल पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है ना, ठीक है, लेकिन क्या बोले था, इस्लामिक राष्ट्र है, ठीक है, तो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान ही रहेगा और इसको हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। और हम इसे विरोध थोड़ी कर रहे हैं भाई, करो, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ विरोध कर रहा मैं? अच्छा, मैं एक सुनो, एक छोटी सी बात, भाई ने बोला मैंने विरोध कर रहा हूँ, मैंने तो खुलिया मौन के मैंने बोला हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओ, राम राज्य बनाओ। इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे हम? राम राज्य बनाने से दो फायदा है, ये हमारा भारत के अंदर बेटियों का रेप नहीं होगा, एक फायदा तो मुझे नजर आ रहा है, और दूसरी बात कोई लोग भूखा नहीं रहेगा, जो राम जी ने बोल के गया। मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, हिंदू समांतर होगा भाई, हमारा परिभाषा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आप जो अरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा, ओ भाई तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। जाके अगर बनाना है ना तो बात मोदी से करो, यहाँ मत करो। भैया मोदी जी से ही बात कर रहे हैं। अरे लड़ाई देखिए, बात करें, मैंने क्या दिया है इनको, उदाहरण क्या दिया, हिंदू राष्ट्र का मतलब मैंने बताया था, मर्यादा जहाँ पे हो, मर्यादा किसके राज में रहा है? राम के राज में रहा है, ठीक है। सौम्यता की बात करी, सौम्यता किसके राज में रहा है? राम के राज में रहा है, ठीक है। करुणा की बात करी, करुणा किसके राज में रहा है? राम के राज में रहा है, ठीक है। तो हमारे बात को समझ नहीं रहे हैं, बस कान, मतलब ये ना कि अपना सही है, ऐसे छुएंगे तो सही है, ऐसे छुएंगे तो गलत है, यही कहने का। मुझे ये बताइए, अगर बाई चांस इन दी केस ये भी कह दें कि मुझे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, कि शरीयत कानून होना चाहिए भारत में, क्योंकि तमाम हिंदू कहते हैं कि भारत में संविधान है मगर संविधान से ऊपर गीता है, ऐसे ही मुसलमान कहने लगे तो? एक बात बताइए, आप पाकिस्तान का नाम जानते हैं ना महोदय? कैसे बंटवारा हुआ, किस बेसिस पे बंटवारा हुआ था? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पे हुआ था ना, तो ऑलरेडी वो लोग अपना एक राष्ट्र ले चुके, फिर अगर बोले ये, फिर दोबारा बोले तो ये तो गलत है ना, फिर ये तो गलत है ना, फिर वो तो अपना राष्ट्र ले चुके हैं, वो तो बोल दिए कि भैया हमारा पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक वो तो खुशी यहाँ रहे ना, कर रहे हैं यार। आस्थान ढकने नहीं देता था दलित को। अगर मैं फिर मतलब मैं उतारू हो जाऊं लड़ाई झगड़े पे, तो बोलेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, फिर हाथ पैर चलने लगे मेरे, तो बोलेंगे हाथ पैर चलने लगे, ये कोई बात? ऐसे लड़ाई झगड़े से बात नहीं होगी। पत्रकारिता आपकी पत्रकारिता में रहेगा महोदय, वो उससे हमें मतलब नहीं है। सनातन धर्म पे ऐसे झूठ मूठ का अगर ये जो आरोप लगाया जाएगा, ये मैं सहन नहीं करूंगा, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा प्रधान आ जाए। मैं अकेले आया हूँ, रहता शास्त्री नगर हूँ, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो बोलेगा मारूंगा। एक बात सुनो, ये मारेगा फाड़ेगा, मेरा हाथ भी है साथ में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप मारोगे फाड़ोगे, आप पहली बात गुस्सा किस वजह से हुआ? आपने जो बोला उनकी आस्था को अभाव हुआ कि मंदिर में ऐसे करा गया, अगर गलत नहीं है प्रूफ कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले पूरी बात। अगर प्रूफ कर दिया तो? प्रूफ कर देंगे तो मैं यहाँ से इनसे माफी मांग लूंगा। जो गोदी ऑन कैमरा बोल रहे माफी मांगेंगे, ये बात होता है मुद्दे को भटकाने के लिए। मैं बात क्या बोला हूँ, जो दलित को आप अरे सुन तो लो यार भाई, सुनते ही नहीं हो, और जाहिल वाली बात आप कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ दलित को भाई मानते हो ना? अरे मानते हो भाई, तो पंडित क्यों नहीं बन सकता भाई दलित? पंडित क्यों नहीं बन सकता? एक बात यार, गजब बात कर रहे हैं। बनारस कभी गए हैं? बनारस में आपको पता है ये पंडा किन किन समाजों से आते हैं? पंडा हर एक समाज के वहाँ पे बनारस में मिल जाएंगे आपको। आप बोल रहे हैं कि पंडित का मतलब पता है क्या होता है? जिनके पास वेदों का ज्ञान हो, जिनके पास ज्ञान हो, उनको पंडित बोला जाता है। पंडित कोई एकदम स्पेसिफिक ये नहीं है कि ब्राह्मण ही जाएंगे तो मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो नैरेटिव फैलाया गया है, ये गलत नैरेटिव है, समझने की कोशिश कीजिए महोदय आप। और उस कथावाचक ने किस प्रकार से कथावाचन में अपमान किया था सनातन का, वो इनको नहीं दिखा था क्या? ये जिस प्रकार से इशारेबाजी हो रहे हैं सर, जिस प्रकार से क्या नाम है एक्सप्रेशन था, उसका आपने नहीं देखा क्या? महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं देखा क्या? अरे यार सर, फिर बोल रहा हूँ, महिलाओं के साथ बदतमीजी होगी, चाहे कथावाचक हो चाहे मौलवी हो, उसके खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा ना। सही बात आपने धर्म के लिए, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले राम जी का जो पुतला जला रहे थे, वो देश का अपमान नहीं था, धर्म का अपमान नहीं था। ये बात भी सही है। जो कर्नाटक में दशहरे पे राम जी का पुतला जलाया गया,
बहस करने से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा मत करो। आप लोग चाहे आप हो या आप हो, लड़ाई मत करो। इंटरव्यू दे रहे हो आप लोग, इंटरव्यू दे दो, लड़ाई झगड़ा आपसे मत करो। मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछूंगा भैया, ठीक है, समझदार वाली बात करें आप। देखिए, मैं इन्होंने बोला, इन्होंने उजूल फुजूल की बातें अगर आपके सनातन धर्म के बारे में बोला जाए, चाहे आपका जो भी धर्म हो, चाहे आपका चाहे इस्लाम धर्म हो, अगर बोला जाए तो आप सहन करेंगे? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेंगे ना? कोई नहीं करेगा। तो ये ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं सर। राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हो तो भाई सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। जैसा दलित हो गया, छत्री हो गया, पंडित जी हो गया, ये सबको अगर नहीं जोड़ोगे तो कैसा बनाओगे? तो वही तो जोड़ने के लिए सनातन एकता पद यात्रा चल रही है। भेदभाव करे जाते हो। आतन ढाकने की इजाजत नहीं थे उनके, स्कूल पढ़ने की इजाजत नहीं थे। ये आप गलत आरोप लगा रहे हो। मैं आपको एक तर्क दूं। अभी महाकुंभ होके चुका है, उसके अंदर तमाम वर्ग के लोग थे। रुक जाइए, तमाम वर्ग के लोग थे, सुन लीजिए पहले। तमाम वर्ग के लोग थे, उनके साथ छुआछूत कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिनको आस्था का अभाव हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि दलित अलग है, क्षत्रिय अलग है, ब्राह्मण अलग है, वैश्य अलग है? तो जो मैंने चीज जो दिखाया आपको, मैं क्या बात मेरा पहले मैंने बोला हूँ, एक बात आपने गौर नहीं करा। मैंने बोला अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपना कौम को वो एकजुट कर रहा है, मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? नहीं होना चाहिए। वो कट्टर बंदा अपने धर्म के लिए बनना चाहिए। तो मतलब कहना चाहते हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मैं बार बार वो कह रहा, अगर बन रहा है, मैंने ये भी बोला करो ना यार, क्या हम बनवाएंगे हिंदू राष्ट्र, जाके मोदी से बात करो। वही तो वो उसकी यात्रा निकाल रहे हैं, उससे आह्वान। बनने के फायदे क्या है? अरे नहीं यार, हिंदू राष्ट्र बना, हम तुम्हारे साथ है, क्या बनवाओ। कमी है? मैं बताता हूँ, सुनो। हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्होंने क्या परिकल्पना करी है? उन्होंने जो अपने पत्र में लिखा है, उन्होंने लिखा है गाय हत्या बंद हो और गाय माता का राष्ट्र माता। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ। राष्ट्र माता घोषित हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद बंद हो, ठीक है, धर्म परिवर्तन बंद हो। ऐसे तमाम 7-8 काम है। राष्ट्र बनेगा कैसे? मेरे को तो ये बताइए। आप पहले। कबीर बंद कराओ। सारे मुसलमान निकाल के किस तरीके से बनेगा ये? भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल करा है भाई साहब ने कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा कैसे? सारे मुसलमान निकाल के बनेगा। मैंने कितने बढ़िया आपको उदाहरण दिया था। कर देगा भाई, ये तो यूं कह देगा भाई मुसलमान सब बाहर चले जाओ, बस हिंदू ही रहेगा। पहले सुन लो पहले मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला था आपके चैनल पे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सौम्यता, करुणा, ठीक है, दया की भावना हो, मर्यादा हो, उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब क्या है? अभी ये सब नहीं है। दिख रहा है आपको? आपको क्या लगता है? आप बताइए ना, कितने साल की सरकार है बीजेपी की? एक मिनट, बीजेपी की सरकार कितने साल से? आप बताइए। आप बताओ ना। हम तो समर्थन नहीं। मुझे बीजेपी से मतलब ही नहीं है भैया मतलब ही नहीं है। दिल्ली में कौन सी जगह से आए हो? क्या दिल्ली में शास्त्री नगर रहता हूँ। शास्त्री नगर को हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शास्त्री नगर में जाके देखो, आज भी एक भी मस्जिद नहीं है, और तुम बनवा के दिखा दो, मान जाएंगे। शास्त्री नगर में एक भी मस्जिद है, तुम बनवा के दिखा जाओ, मान जाएंगे। बनी हुई है। माँ कसम बनी हुई है। चलो मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। मेरे को दिखा अरे दो, मेरे साथ चलो। शास्त्री नगर है भाई, शास्त्री नगर। ये मूंछों पे ताव देके बोल रहा हूँ, वहाँ पे कभी नहीं बनेगा शास्त्री नगर, ठीक है, याद रखना। सुभद्रा कॉलोनी में अजय मेरी बात तो सुनिए आप। अरे लोग आइए, बात तो सुनिए आप। आइए भाई साहब, आइए आप। बोलिए आप बोलिए। अरे अंधभक्त है यार ये, और क्या अंधभक्त है? जैसे इसके आई ना, इसके बारी पे निकल लिया भाई। हम तो यही कहेंगे, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। अगर कोई चीजें गलत लग रही है आपको, उसे बंद करवा दो। पर ऐसे लोगों के दिल में, इनके दिल में नफरत डाल के, इनके दिल में नफरत डाल के, इनके दिल में नफरत डाल के, कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र तो है ही जी, और कैसे बनाना है? नहीं, मगर देश तो अभी संविधान से चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि संविधान की जगह गीता से चले। तो एक बात बता दीजिए, इंडिया क्या है? सेकुलर कंट्री है एक, ठीक है। तो इसमें फिर आप, अगर आप नेता होते तो आप दोनों पक्षों को देख के चलते, ठीक है, मुसलमान की भी सुनते, हिंदू की भी सुनते। लेकिन बात है, जब संविधान से चल रहा है शुरू से, तो संविधान से ही चलना चाहिए ये जी। बाकी हिंदू राष्ट्र वाली बात है, जिसकी आपने बताया कि गौ हत्या और काफी सारे मुद्दे बताए, तो ऐसे ही बंद हो सकते हैं बगैर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये मेरा भाई हिंदू है, मेरा दोस्त ना जी, मैं हूँ मुसलमान। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने लोगों के व्यक्तिगत बयान सुने कि उनकी क्या परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र को लेके। आप भी देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करिए। जय हिंद, जय भारत।